हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एकमात्र रहस्य है। उल्का पिंड क्या है? आज हम बात करेंगे उल्का पिंड मीटियर के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जो सुनने में जितना मजेदार है उतना ही रहस्यमयी भी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो चीजें हमें आसमान में चमकती और टूटती हुई दिखाई देती हैं उन्हें लोग टूटता तारा कहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, असल में यह कोई तारा नहीं होता। आइए इसे एकदम सरल और विस्तार से समझते हैं ताकि हर कोई इसे जान और समझ सके। उल्का पिंड का मतलब क्या है? मान लीजिए आसमान में बहुत सारे पत्थर, धूल और कचरे के टुकड़े घूम रहे हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े अंतरिक्ष में इधर उधर तैरते रहते हैं। जब इनमें से कोई टुकड़ा धरती के पास आता है और धरती के आसमान वायुमंडल में घुसता है तो यह इतनी तेज रफ्तार से आता है कि घर्षण के कारण जलने लगता है। जब यह जलता है तो हमें आसमान में एक चमकती हुई लाइन या रोशनी दिखाई देती है। लोग इसे टूटता तारा कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम है उल्का पिंड। टूटते तारे का सच क्या है? टूटता तारा कोई तारा नहीं होता। यह एक पत्थर या धूल का टुकड़ा होता है जो अंतरिक्ष से आकर धरती के आसमान में जलता है। जब यह जलता है तो चमकती हुई रोशनी छोड़ता है। अब सवाल आता है कि यह कहाँ से आता है? उल्का पिंड आते कहाँ से हैं? उल्का पिंड 3 जगहों से आते हैं। 1. धूमकेतु, कॉमेट। धूमकेतु एक ऐसा पिंड है जो बर्फ, गैस और धूल से बना होता है। जब यह सूरज के पास आता है तो इसकी बर्फ पिघलने लगती है और धूल व कचरे के छोटे छोटे टुकड़े पीछे छूट जाते हैं। यही धूल और कचरा उल्का पिंड बनता है। 2. क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड। क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे चट्टान जैसे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच घूमते हैं। जब ये आपस में टकराते हैं तो इनसे छोटे छोटे टुकड़े टूटकर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। ये टुकड़े धरती की ओर आते हैं और उल्का पिंड बन जाते हैं। 3. चंद्रमा और मंगल। चंद्रमा और मंगल जैसे ग्रहों से भी बड़े टकराव के बाद पत्थर के टुकड़े टूटकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं। जब ये टुकड़े धरती पर आते हैं तो उल्का पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड कैसे काम करता है? 1. आसमान में प्रवेश। मान लीजिए अंतरिक्ष में एक पत्थर का टुकड़ा है। यह इतनी तेज रफ्तार से चलता है कि जब यह धरती के आसमान वायुमंडल में आता है तो इसे वायुमंडल रोकने की कोशिश करता है। 2. घर्षण और आग। वायुमंडल में घुसते समय हवा के कारण घर्षण, फ्रिक्शन होता है। इस घर्षण से पत्थर गर्म हो जाता है और जलने लगता है। 3. जलकर खत्म होना। अगर पत्थर का टुकड़ा छोटा होता है तो वह पूरा जलकर खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं उल्का, मीटियर। 4. धरती पर गिरना। लेकिन अगर पत्थर बड़ा होता है तो वह जलने के बाद भी धरती की सतह तक पहुंच जाता है। इसे कहते हैं उल्का पिंड, मीटियोराइट। उल्का पिंड का महत्व क्या है? पहली वैज्ञानिक जानकारी। उल्का पिंड हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारा सौर मंडल कैसे बना। दूसरी धरती पर जीवन का सुराग। कुछ उल्का पिंडों में ऐसे रसायन पाए गए हैं जो जीवन की शुरुआत के लिए जरूरी हो सकते हैं। 3. प्राकृतिक नज़ारा। जब आसमान में बहुत सारे उल्का पिंड एक साथ गिरते हैं तो इसे उल्का वर्षा, मीटियर शावर कहते हैं। यह देखने में बहुत सुंदर और रोमांचक लगता है। उल्का वर्षा क्या है? जब धरती धूमकेतुओं द्वारा छोड़े गए धूल और कचरे के क्षेत्र से गुजरती है तो हमें आसमान में एक साथ कई उल्का पिंड गिरते हुए दिखाई देते हैं। इसे कहते हैं उल्का वर्षा। कुछ प्रसिद्ध उल्का वर्षाएं हैं: पर्सिड्स, पर्साइड्स, जेमिनिड्स, जेमिनाइड्स। मज़ेदार तथ्य: 1. हर दिन करीब 50 टन उल्का पिंड धरती के वायुमंडल में आते हैं। 2. सबसे बड़ा उल्का पिंड होबा उल्का पिंड नामीबिया में पाया गया जिसका वजन करीब 60 टन है। 3. कुछ उल्का पिंड इतने पुराने हैं कि ये धरती से भी ज़्यादा उम्रदराज हैं। निष्कर्ष दोस्तों, उल्का पिंड अंतरिक्ष का एक अद्भुत और रहस्यमयी हिस्सा है। यह न केवल हमें ब्रह्मांड के बारे में जानने का मौका देता है बल्कि आसमान में एक शानदार नज़ारा भी पेश करता है। जब भी आप टूटते तारे को देखें तो समझ लें कि यह एक उल्का पिंड है।